Hello guys. Today we are going to start a new chapter that is cell. Cell. Okay. So cell, the fundamental unit of life. Okay. ये कुछ ऐसा चैप्टर का नाम है. जानेंगे सेल क्या होता है. Okay. Let's take an example. जैसे जब भी कोई घर या बिल्डिंग बनती है तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो उसको बनाने में लगा वो है ब्रिक. जो छोटी से छोटी यूनिट उस घर को या किसी बिल्डिंग को बनाने में यूज हुई डेट इज ब्रिक. तो कैन वी से इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हाउस. सो विच इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हाउस. ब्रिक. ब्रिक इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हाउस क्योंकि पूरा जो घर है वो किससे मिलके बना हुआ है. ब्रिक से बना हुआ है. ओके बहुत सारे ब्रिक्स अटैच है तब वो घर बना हुआ. तो सिमिलरली कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो ह्यूमन हो. ओके कोई प्लांट हो कोई एनिमल हो कुछ भी हो. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे इवन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बना हुआ है. सेल से मिलके बना. ओके क्लियर है ये बात. तो इसका मतलब व्हाट इज सेल. सबसे छोटी से छोटी यूनिट जिससे हमारी पूरी बॉडी या मैं कहूं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी बनी हुई है दैट इज व्हाट वी कॉल सेल. ओके सो व्हाट वी कैन वी से सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ all living organism. Cell is the building block of all living organism. क्लियर है. इसका मतलब क्या है. इसका मतलब है all living organism is just made up of cell. डन. क्लियर है इतनी बात. ओके नेक्स्ट. अब सबसे पहले सेल डिस्कवर किसने किया. कैसे पता लगा कि सबसे छोटी से छोटी यूनिट सेल की होती है. क्योंकि ब्रिक्स हमें पता लग जाता है क्योंकि दे आर विजिबल. जबकि सेल जो है ये विजिबल दिखते हैं ही नहीं. बहुत छोटे होते हैं बहुत छोटे. हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते इसको. ओके सो सबसे पहले किसने पता लगाया. लेट्स सी. ओके द फर्स्ट वन टू डिस्कवर सेल इज रॉबर्ट हुक. डिस्कवरी ऑफ सेल. ओके तो this was the man. Okay his name is Robert Hooke. रॉबर्ट हुक. वही कल एक लाइव क्लास चल रही थी उसमें बच्चे ने कहा बोला सर हुक्का. मैं हुक्का नहीं हुक. इट्स जस्ट रॉबर्ट हुक. ठीक है यहाँ ई लगा हुआ है ना समझ. रॉबर्ट हुके. हुके नॉट हुके. इट्स जस्ट रॉबर्ट हुक. ओके सो डिस्कवरी ऑफ सेल देखेंगे. ये बात है कुछ 1665 की. कुछ 1665 की बात है ये. ठीक है रॉबर्ट हुक ने एक माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया. व्हाट ही डिस्कवर्ड. माइक्रोस्कोप. ओके तो ये माइक्रोस्कोप होता क्या है कैसा दिखता है. ओके कुछ इस तरीके का दिखता है माइक्रोस्कोप. ओके और समवट लाइक दिस. ओके और ये यहाँ ऑब्जेक्ट रखा जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट. ठीक है यहाँ रखा जाता है और यहाँ से हम देखते हैं इसको. ओके हमारी आंखें यहाँ होती है. यहाँ से हम इसको देखते हैं. ओके सो कुछ इस तरीके से. तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे इस माइक्रोस्कोप से वो काफी बड़ा दिखता है. ठीक है काफी बड़ा दिखता है. अब जैसे कि जब भी घर में कोई नई चीज आती है चाहे हमारे लिए या किसी के लिए भी है. ठीक है वी हैव द क्यूरियोसिटी उसको देखने की. है ना. सपोज आई बॉट अ डीएसएलआर. तो बेतुक की फोटोज कभी किसी चीज की फोटो कभी दीवारों की फोटोज कभी अलमीरा की फोटो कभी लैपटॉप की फोटो कभी कुछ मतलब एक्सपेरिमेंट्स हम उस पर करते रहते हैं. है ना. कभी उसकी बैटरी निकाल ली कभी मेमोरी कार्ड निकाल लिया कुछ ना कुछ उसको जरूर करते हैं. है ना. नया फोन परचेज किया नए नए फीचर्स क्या है इसमें इसका कैमरा कैसा है कुछ ना कुछ वी जस्ट कीप ऑन चेकिंग. जब भी नई चीज आती है तो हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि अलग अलग चीजें चेक करें इसमें. तो सिमिलरली जैसे ही इसने ये माइक्रोस्कोप बनाया तो इसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई. किस चीज की क्यूरियोसिटी बढ़ गई. इसमें ये अलग अलग चीजें रख के देखने लगा. है ना. अलग अलग चीजें रख के देखने लगा. एंड ही वॉज एडिक्ट टू अल्कोहल.
सर इससे क्या मतलब, हमें क्या मतलब? अगला चाहे कुछ ही पिए, है ना? ओके, तो वो अल्कोहल का एडिक्ट था। तो मैं आपको बता दूं, अल्कोहल की जो दारू वगैरह की जो बॉटल्स आती है उसके ऊपर ये जो होता है ना, ये दिस वाज मेड अप ऑफ कॉर्क। ठीक है, हाँ अब तो मेटल वगैरह के, स्टील वगैरह के, ये सब के ढक्कन होते हैं। ठीक है, बट उस टाइम पर जितनी भी ड्रिंक्स की बॉटल्स आती थी उस पे कॉर्क होता था। कॉर्क मतलब, कॉर्क इज दैट वुडन, वुडन पोर्शन। ठीक है, एक वुडन ब्लॉक सा। ठीक है, तो उसने क्या किया, वो कॉर्क लिया। ठीक है, ही टुक आउट दैट कॉर्क एंड कट इट इनटू स्लाइसेस। ठीक है, उसको स्लाइस कर लिया। ओके, तो एक छोटा सा स्लाइस उसने यहां पे रखा, माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। ओके, एक छोटा सा स्लाइस उसने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। ओके, जब उसने वो छोटे से स्लाइस को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और माइक्रोस्कोप में उसको देखा, तो उसको स्ट्रक्चर कुछ हनीकॉम्ब जैसा दिखा। व्हाट इज हनीकॉम्ब? द बी हाइव, मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है, हाउ डज इट लुक? कैसे दिखता है? कुछ इस तरीके का, है ना? कुछ इस तरीके का, इस तरीके का, है ना? बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं बनाने बैठ गया तो। ठीक है, लेट्स टेक, ओके ओके, इस तरीके का कुछ, है ना? इस तरीके कुछ ब्लॉक से बने होते हैं। ओके, कुछ ब्लॉक से बने होते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि छोटे छोटे रूम्स है ये, जो एक पर्टिकुलर है। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे रूम्स है, छोटे छोटे रूम्स, छोटे छोटे रूम्स, स्मॉल रूम्स, स्मॉल रूम्स। ओके, सो लैटिन भाषा में, इन द लैटिन लैंग्वेज, स्मॉल रूम्स को, स्मॉल रूम्स को क्या कहते हैं? सेल। स्मॉल रूम्स को क्या कहते हैं? सेल। लैटिन लैंग्वेज में स्मॉल रूम्स को हम सेल कहते हैं, यहीं से इसका नाम सेल रखा गया। सो हु वाज द फर्स्ट वन? रॉबर्ट हुक। एक्चुअली फर्स्ट ही डिस्कवर्ड द माइक्रोस्कोप, जिसमें बहुत ज्यादा जूमिंग पावर होती है, और उसमें उसने सेल रखा, और वो कुछ इस तरीके का हमें नजर आया, इस तरीके का। ओके, हैव यू नोटिस्ड इट? इस तरीके का हमें दिखा। ओके, पर लेट मी कंफर्म कि ये जो सेल्स उसने देखे थे ये कॉर्क के सेल्स थे, और आगे चल के आपका एक टिश्यू चैप्टर आएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि कॉर्क के अंदर डेड सेल्स होते हैं। कैसे होते हैं? डेड सेल्स। ओके, तो इसने जो उसमें देखा था, दे वर द डेड सेल्स, दे वर नॉट लिविंग। क्लियर है? ओके, जैसे ही रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया 1665 में, उसके बाद 1833, 1833 में न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ। क्या डिस्कवर हुआ? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में बता दूं क्या, सपोज ये एक सिंगल सेल बनाया, तो इसके बीच में कुछ स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का। ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ओके, सो 1833 में न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ। और न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया? हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? इट वाज रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, तो इस बंदे ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। उसके बाद, उसके बाद 1839, इट वाज 1839, 1839, जब, अब देखो उसने बताया था कि ये सेल होते हैं, इसने बताया कि ये न्यूक्लियस होते हैं। हम्म, सिर्फ इतने से काम चल गया। अब सेल के बारे में जब पता चला कि भाई ऐसा कुछ डिस्कवर हुआ है, एक छोटे से छोटा यूनिट सेल जब डिस्कवर हुआ है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट पे लगे कि एक्चुअल में सेल क्या है ये। तो जो सेल के बारे में जिसने बताया, आप कहोगे रॉबर्ट हुक ने तो बताया, रॉबर्ट हुक ने बताया कि ये सेल है। सेल के बारे में जिसने बताया, समवन टोल्ड, सपोज ए ने बोला कि ये जो पढ़ा रहा है ना ये बंदा अमन सर है। ओके, ये अमन सर, ठीक है, व्हाट ही टोल्ड कि ये अमन सर है, बस इतना बताया। एंड व्हाट बी टोल्ड, ये जो बी है इसने बोला, इसने अमन सर के बारे में बताया कि अमन सर साइंस और मैथ्स पढ़ाते हैं। ठीक है ना? तो बी ने क्या बताया? बी ने अमन सर के बारे में बताया, है ना? सो बताया क्या? रॉबर्ट हुक ने बताया कि ये सेल है। सेल के बारे में किसने बताया? अभी बात करेंगे किसने बताया। 1839 में, 1839 में सेल के बारे में दो बंदे ने बताया, श्वान एंड शेल्डन। शेल्डन एंड स्वान नाम के दो बंदे ने हमें सेल के बारे में थोड़ी बहुत बातें बताई। ओके, सो
शेल्डन एंड श्वान। तो इन्होंने जो बातें बताई, जब भी कोई किसी चीज के बारे में बताता है, डेट बिकम्स थ्योरी, है ना। तो एक्चुअल में जब इन्होंने सेल के बारे में बातें बताई, डेट बिकम्स सेल थ्योरी। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं सेल थ्योरी शेल्डन एंड श्वान ने दी थी। क्लियर है इतनी बात? ओके, सेल थ्योरी के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 1855 में, पहले मैं आपको इंसिडेंट्स बता रहा हूं क्या क्या हुए हैं। 1855 1855 में एक विर्सो नाम के साइंटिस्ट ने, एक विर्सो नाम के साइंटिस्ट ने क्या बताया, एक विर्सो नाम के साइंटिस्ट ने हमें एक और थ्योरी बताई सेल के बारे में ही, बहुत ही जरूरी बात बताई इसने। ठीक है, सारी बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेल थ्योरी। ओके, हालांकि सेल थ्योरी स्टार्टिंग में किसने दी, शेल्डन एंड श्वान ने। ठीक है, सेल थ्योरी में बाद में जाके एक पॉइंट ऐड हुआ जो किसने दिया, विर्सो ने। ओके, लेट्स सी व्हाट इज सेल थ्योरी। बात करेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, फर्स्ट पॉइंट सेल थ्योरी को इज cells are structural and functional unit of life, and functional unit of life। सेल्स जो होते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। भाई साहब इतना हैवी वर्ड्स यूज कर लिए कि समझ नहीं आया भाई क्या स्ट्रक्चर क्या फंक्शन मतलब। ओके, इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब है। ठीक है, जो मैं आपको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूं यहाँ पर। इसका मतलब ये कि जितनी भी लिविंग थिंग्स है, लाइफ बोले तो लिविंग, जितनी भी लिविंग थिंग्स है उनका जो पूरा स्ट्रक्चर है, द होल स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग थिंग्स इज मेड अप ऑफ सेल। ओके, अक्सर क्वेश्चन आ जाता है व्हाई सेल्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो द बहुत सिंपल सा आंसर है, क्योंकि जितने भी लिविंग थिंग्स है सबके, जितने भी लिविंग थिंग्स है सबका जो स्ट्रक्चर है वो किसने बनाया, सेल ने बनाया। किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ। एंड फंक्शनल यूनिट मतलब व्हाट इज फंक्शनल, हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, इवन फॉर द मूवमेंट, जो भी है हमारी बॉडी में जितने फंक्शंस हो रहे हैं वो कौन करवा रहा है, सेल्स। क्योंकि हमारी बॉडी बनी ही किससे है, सेल से बनी है। तो जितने भी फंक्शन हमारी बॉडी में हो रहे हैं वो कौन कर रहा है, सेल्स कर रहे हैं। ओके, क्लियर है इतना? सो दैट्स द पॉइंट, दैट्स आवर फर्स्ट पॉइंट। लेट्स टेक सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बात बताई, all organisms is made up of cell, is made up of cell। all organism is made up of cell। जितने भी organisms है वो किससे मिलके बने होते हैं, सेल से मिलके बने होते हैं। नॉट अ न्यू पॉइंट, क्लियर है? तो ये दो बातें सेल थ्योरी में शेल्डन एंड श्वान ने बताई, है ना। ओके, अब मैंने कहा था एक और पॉइंट है बाद में जाके जो सेल थ्योरी में ऐड हुआ, दिया किसने, वो विर्सो ने। okay? क्या पॉइंट है, लेट्स सी। दैट पॉइंट इज ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी सेल्स बने हैं वो प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले वाले सेल से ही बने हैं। लेट्स राइट दिस, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, मैं एक छोटा सा एग्जांपल के साथ समझाता हूं इसको। 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जब स्पर्म और एग मिलते हैं तब एक सिंगल सेल बनता है। जब स्पर्म और एग मिलते हैं तब एक सिंगल सेल बनता है जिसको कहते हैं जाइगोट। सिंपल सी बात है, जाइगोट। ओके, दैट सिंगल सेल इज जाइगोट। ओके, अब ये जाइगोट जो है डिवाइड होता चला जाता है। क्या होता चला जाता है, डिवाइड होता चला जाता है। ओके, डिवाइड मतलब ये एक है, दो में कन्वर्ट हुआ। अब ये जो है ये फर्दर दो में हुआ, ये जो है ये फर्दर दो में हुआ। ऐसे सभी डिवाइड होते 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 एक सिंगल सेल से एक मल्टी सेलुलर इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। सोच के देखो, एक वो छोटा सा सेल जिसको हम अपनी नेकेड आई से देख भी नहीं सकते,
कितनी बार डिवाइड होता होगा जिससे एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, एक कंप्लीट बेबी का बर्थ होता है। समझ आई बात? अब इसमें ट्विस्ट क्या था, वो ये हमने यहां लिखा ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल्स होते हैं वो पहले वाले सेल से मिलके ही बने होते हैं। कैसे? यहां एक सेल ये रहा, ओके, ये सेल किससे मिलके बना हुआ है? इससे मिलके बना हुआ है ना? पहले वाले सेल से बना हुआ है ना। ये वाला जो नया सेल है, जो नया सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग जो पहले सेल था इससे ही बना हुआ है ना। और ये वाला जो है जो पहले सेल था इससे बना हुआ है कि नहीं? सो दिस इज द थिंग, all cell arises from pre-existing cells. Okay, okay, let's get to a new topic, that is classification of organism. Classification of organism. organism में क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में बांटना। ठीक है, जैसे ह्यूमंस को तीन कैटेगरी में बांटा गया है ना, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, है कि नहीं? तो वैसे ही हम ऑर्गेनिजम्स को कुछ कैटेगरी में बांटेंगे। ठीक है, अब जो ह्यूमंस को मैंने बांटा मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स बांटा है कि नहीं? तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स कि ऑर्गेनिज्म में कितने सेल्स है, उसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सो लेट्स डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। ऑर्गेनिजम्स दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, वन इज यूनिसेल्युलर एंड द अदर इज मल्टीसेल्युलर। वन इज यूनिसेल्युलर एंड द अदर इज मल्टीसेल्युलर। अगर मैं बात करूं सिर्फ एक सिंगल वर्ड यूनी की, यूनी मीन्स, यूनी बहुत जगह सुना, यूनिक, यूनिक मतलब भाई एक ही हो जो उसके जैसा कोई नहीं। यूनिक, ही इज द यूनिक, ही इज यूनिक मतलब इसके जैसा कोई नहीं है, ये सिंगल पीस बनाया भगवान ने, है ना। सो यहाँ यूनिसेल्युलर मतलब यूनी बोले तो वन, यूनी मीन्स वन, सेल्यूलर मीन्स सेल्स। ओके, सो यहां यूनिसेल्युलर का मतलब क्या? वो ऑर्गेनिजम्स जो एक सिंगल सेल से मिलके बना हो, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ वन सेल, ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना। ओके, नेक्स्ट अब बात करें मल्टी सेलुलर। मल्टी मतलब बहुत सारा, मल्टी ब्रांडेड शोरूम मतलब भाई एक शोरूम एक है, ब्रांड बहुत सारे हैं, मल्टी ब्रांडेड, है ना। सो हियर इट्स मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल्स। ओके, तो यहां जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल सेल से नहीं बने होते, बहुत सारे सेल्स से मिलके बना होता है। क्लियर है ये बात? ओके, अब एक छोटी सी बात यहां पर, अगर घर में आप अकेले हो तो सारे घर का काम आपको ही करना पड़ेगा, है कि नहीं? बट अगर हमारे पास कजन्स है, मदर है, फादर है, घर पे और भी लोग हैं, काम डिवाइड हो जाता है कि नहीं? हम्म? तो यहां भी कुछ इसी यही वाला केस है। जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो जस्ट एक सिंगल सेल है, तो जब ये सिंगल सेल है तो जितना भी काम होगा, जितना भी बॉडी का काम होता है, चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, डाइजेशन हो, जितना भी काम है वो किसको करना पड़ेगा? एक सिंगल सेल को करना पड़ेगा। जबकि अगर बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो वर्क जो है वो अलग अलग सेल्स को या ग्रुप ऑफ सेल्स को मैं कहूं डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना? जैसे कि मस्कुलर टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स मैं बता देता हूं, टिश्यूज होते हैं मस्कुलर टिश्यूज, मसल्स का काम अलग है। ठीक है, वैसे ही बहुत सारे अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं सेल के और सभी को एक अलग अलग काम असाइन कर दिया जाता है। ओके, सो हियर वी कैन राइट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वन सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शंस, ऑल द फंक्शंस। एक ही सेल सारे फंक्शंस करता है, सारे काम एक ही सेल करता है। ठीक है, वर्क इज डिवाइडेड, मैं लिख सकता हूं यहाँ पे फंक्शन लिख सकता हूं या वर्क लिख सकता हूं। वर्क इज
divided among many group of cells, many group of cells। इसमें काम जो है वो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है। लेट्स टेक एग्जांपल, यूनिसेलुलर, एक यूनिसेलुलर का एग्जांपल इज अमीबा। बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, बहुत जगह, लगभग हर ही जगह हमें अमीबा ही देखने को मिलेगा। पैरामीशियम, ठीक है, बहुत सारे और हैं। लेट्स टेक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल, वही कुछ भी लिख लो, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, मतलब जो भी एनिमल्स की कैटेगरी में आता है, खैर ह्यूमंस भी, ठीक है, जितनी भी चीजें आप लिख सकते हो लिख दो, है ना, आपको पता ही है कितनी चीजें मल्टी सेलुलर होती है। ओके, नेक्स्ट, ओके, डन फॉर टुडे।